तो ज़ॉम्बी लवर्स, आप में से जिन्होंने भी मेरी ओल्ड वीडियोस को देखा है उन्हें पता होगा कि मैंने इस चैनल पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए और ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए और इनफैक्ट डेडली वायरसेस पर कई वीडियोस बनाई हैं। हमने ये अच्छे से जाना है कि कौन कौन से गैजेट्स आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स या डूम्सडे में बचा पाएंगे, पर हमें ये नहीं पता कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद क्या होगा। मतलब कि यार कितने वक्त तक ज़ॉम्बी वायरस ऐसे ही फैलता रहेगा, कितने वक्त तक हमारे आसपास ज़ॉम्बीज घूमते रहेंगे। अगर हम ज़ॉम्बी से बच भी गए तो हमें आगे क्या क्या झेलना होगा। हमारा खात्मा तो ज़ॉम्बीज कर देंगे, पर उनका खात्मा कैसे होगा? कब हमारी दुनिया वापस से इंसानों के लिए सेफ हो जाएगी या धरती हमेशा हमेशा के लिए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद खत्म हो जाएगी? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। देखो, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सिनेरियो वी ऑल कैन एग्री कि बहुत फैसिनेटिंग लगता है यार। आई मीन कि वो ऐसा वक्त होगा जब कोई पुलिस, आर्मी, रूल्स और रेगुलेशंस मोस्ट प्रोबेबली शायद एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बीज लोगों को शिकार बनाने के लिए पीछे भाग रहे होंगे। हमारे पास भी गन्स होंगे और हम उन पर अपने बचाव में ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे होंगे। और हम फिलहाल अभी लगातार एक से एक डेंजरस वायरस की खबरों को पढ़ रहे हैं। मतलब कि आए दिन कई तरह के वायरस, फंगस, पैथोजन, बैक्टीरिया, प्री हिस्टोरिक वायरस और भी कई सारी डेडली चीजें वापस से सतह पर आनी शुरू हो चुकी हैं। और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को फैलाने में कैपेबल होने की न्यूज भी हमें लगातार मिल रही है। एंड आई नो कि आप में से कई लोग ये जानना चाहते हो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आखिर कब होगा, पर फिलहाल के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। और अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ज़ॉम्बी वायरस फैलेगा तो जरूर, पर इतनी जल्दी नहीं। खैर, अगर आप लोग एक्चुअल में जानने में इंटरेस्टेड हो कि ज़ॉम्बी वायरस कब फैलेगा तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। आई नो एंड आई ट्रस्ट यू। अब चाहे गौरव कटारे के वीडियो के कमेंट में जाकर इस चैनल को फैलाओ या ब्लडी सत्या के चैनल पर, मुझे नहीं पता। आई नो आप लोग कर सकते हो। तो अगर इतने लाइक्स आ गए तो जल्द ही ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कब होगा इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और ट्रस्ट मी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आपको आगे ऐसे सीक्रेट और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में हर तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। ज़ॉम्बीज बहुत तेजी से अपने नंबर्स मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और अब उन्होंने न सिर्फ आपकी जगह बल्कि जिस भी राज्य में आप रहते हो, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह पर यानी कि पूरे देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। पर रुको, क्योंकि आपने मेरी वीडियोस को पहले देखा था तो इसलिए अब बाकियों के मुकाबले ज़ॉम्बी वायरस के फैलने की खबर को सुनते ही बहुत जल्दी अलर्ट हो गए और उस जगह से आप वक्त पर लकीली और सेफली जल्दी से निकलकर उनसे बचाकर किसी पहाड़ पर, किसी हाउस बोट पर या किसी जंगल में रहने लग गए। अब देखो, आप ज़ॉम्बी से बच तो गए, पर अगर आपने किसी जगह छिपकर रहते हुए गलती से भी कोई आवाज की तब आप तो गए, क्योंकि ज़ॉम्बीज बहुत जल्दी किसी को भी सूंघ कर या आवाज से उन तक पहुंच जाते हैं। अब चलो इमेजिन कर लेते हैं कि आप वहां रहते हुए कोई भी आवाज नहीं कर रहे हो, तो कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि आप सरवाइव कर जाओगे? दरअसल आगे आने वाला दिन आपके लिए बहुत ज्यादा चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि आप जंगल, हाउस बोट या किसी पर्टिकुलर जगह पर अकेले हो। आपको अपनी बाकी परिवार की याद आएगी। आपको नहीं पता कि आपके परिवार में कोई जिंदा है भी या नहीं। आपको खाने पीने की हर चीज की कमी होने लगेगी और अब आपको सभी चीजें खुद से तैयार करनी होंगी। चूंकि आप जल्दबाजी में उस जगह से भागे थे, तो अब आपके पास ना कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं, ना एपोकलिप्स सर्वाइवल में काम आने वाली कोई स्पेशल गैजेट्स, ना खाने बनाने के लिए और आग जलाने के लिए माचिस, और इसके अलावा साफ पानी पीने के लिए प्योरीफायर भी आपके पास नहीं है। और चूंकि अब आप जंगल में हो तो आपको केलों के पत्ते के जरिए अपने सर ढकने का तरीका निकालना होगा या कोई बेहतर उपाय ढूंढना होगा। शुरू के कुछ महीने तो आपकी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में जो आपने कुछ देखा वो सोच कर परेशान हो जाओगे। आपको अपनी फैमिली को याद करके रोना भी आ रहा होगा। आप इस वक्त तक पूरी तरह से टूट चुके होंगे। इस मुश्किल परिस्थिति में आपके पास कोई फोन भी नहीं होगा, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं मैंने मंदबुद्धि बालक का चैनल सब्सक्राइब किया और उसके बाकी के ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइवल वाले और ज़ॉम्बी वायरस से रिलेटेड वीडियोस को क्यों नहीं देखा। खैर, वो तो आप अभी भी कर सकते हो। तो आपके हाथ में जो फोन है उसे फोड़ो और चैनल सब्सक्राइब करो। अरे रुको, सही में मत फोड़ देना, बस वो लाल रंग वाला जो प्यारा सा सब्सक्राइब बटन है उसे दबा देना। खैर, अब 6 महीने बीत चुके हैं। आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो। आप हर दिन धीरे धीरे अपनी उस सीक्रेट जगह से थोड़ा बाहर आकर चेक भी कर रहे हो कि क्या सब ज़ॉम्बीज खत्म हो गए। आपको कई ज़ॉम्बीज दिखाई भी दे रहे हैं, पर अब वो गहरी नींद में है। मतलब उनमें अब जान नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। धीरे धीरे आप जहाँ थे वहाँ के पेड़ों में लगे फल को तोड़कर और खुद से खेती वगैरह करके जैसे तैसे करके कुछ साल निकाल दिए। एक बात का ध्यान रखना, मैं ये बात बहुत आसानी से बोल दे रहा हूँ, पर ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप ऐसे जंगल में हो जहाँ जंगली फल भी मौजूद है। आपको जंगली जानवरों का भी खतरा है। आपको नहीं पता कब कौन सा जानवर आप पर हमला कर दे और आप जंगली जानवर का या ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाओ। खैर, उस जगह पर रहते हुए आपको करीब 5 साल बीत गए
पर आपको कोई भी गवर्नमेंट फोर्स या कोई भी व्यक्ति ढूंढने नहीं आया। अब आपको ज़ॉम्बीज भी दिखाई नहीं दे रहे। तो अब आप वापस अपने घर की तरफ जा रहे हो, पर मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई। आप बचने के लिए गाड़ी से बहुत दूर तो आ गए थे, पर अब वापस उस जगह पर जाने के लिए आपके पास पेट्रोल नहीं है और गाड़ी में भी जंग लग चुकी है। आपको उतना लंबा सफर अब पैदल तय करना होगा और इसके साथ साथ आप इस बात को लेकर श्योर भी नहीं हो कि सब ज़ॉम्बीज खत्म हुए भी हैं या नहीं। खैर, उसका जवाब मैं आपको आगे देता हूँ। तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि ये ज़ॉम्बी वायरस कितने वक्त तक फैलेगा। तो ये वायरस तभी तक फैलेगा जब तक पहुंच में आने वाले सभी लोग उससे इन्फेक्ट ना हो जाए या जब तक सभी ज़ॉम्बीज खत्म ना हो जाए। और देखो, अब वो सभी इंसान जो ज़ॉम्बीज बने थे 5 सालों में सड़कर कंकाल बन चुके होंगे, क्योंकि जिस तरह ज़ॉम्बी इंसानों को खत्म करती है, ये प्रकृति ज़ॉम्बीज को खत्म कर देगी। तो चलो जानते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो देखो, जब 99% लोग ज़ॉम्बीज बन जाएंगे और बाकी लोग ज़ॉम्बी से छिप जाएंगे, तो फिर ज़ॉम्बी वायरस और कितना ही फैलेगा। और इसके साथ जब उसके खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, तब फिर वो किसी और ज़ॉम्बी को खाने लगेंगे या फिर डॉर्मेंट होकर यानी इनएक्टिव होकर के खुद सड़कर खत्म हो जाएंगे। या फिर जो ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा कमजोर होंगे वो खाई वगैरह में गिरकर जख्मी होकर खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा हम सब जानते हैं ज़ॉम्बीज का मेन काम इंसानों को ही खाना होता है, जिस वजह से वो खून से सने होते हैं। तो उनके शरीर में कई सारे कीड़े चलने लगेंगे जो उनको अंदर ही अंदर खाकर खत्म कर देंगे। और कौवा, गिद्ध जैसे स्कैवेंजर्स उनकी बॉडी को धीरे धीरे करके सड़ा करके पूरी तरह से हजम कर जाएंगे। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो फैल रहा था वो किस तरह का ज़ॉम्बी वायरस है, आपको अपना आगे का कदम रखना होगा। खैर, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि कितने तरह के ज़ॉम्बीज होते हैं। अब आपको वो देखना है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। तो उसी के तरह यहाँ पर भी आपको जानना होगा कि क्या आपके पास मौजूद जानवर भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं, जैसा आर्मी ऑफ द डेड में या रेसिडेंट एविल में था, या फिर वर्ल्ड वॉर Z की तरह ये ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ इंसानों में ही फैलते हैं। और इस तरह कुछ सालों बाद ज़ॉम्बीज का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। अब चलो देखते हैं आगे आपके साथ क्या होगा और आप कैसे सरवाइव करोगे। तो अब जब आप शहर के अंदर पैदल चलकर छिप कर पहुंच चुके हो, तो आपके दिमाग में तो आपको ऐसा लग रहा है कि ज़ॉम्बीज अभी भी मौजूद हैं। पर जैसे ही आप शहर में पहुंचोगे जहां आप रहते थे, आपको हर जगह कंकाल की ढेर दिखेंगी। आपको कई सालों से सड़ रहे करोड़ों ज़ॉम्बीज बन चुके लोगों की लाश की बदबू आ रही होगी। पर अब पूरे शहर और पूरे देश में सिर्फ आप और आपके अलावा कुछ और लोग हैं जिन्हें आप फिलहाल नहीं मिले और जिनको आप नहीं जानते। तो अब आप शहर में तो आ गए जहां आपको बारिश वगैरह से छिपने की दिक्कत नहीं है, पर अब भी आपको खाने पीने की दिक्कत होगी। जितने साल आप जंगल में थे, करीब 5 साल, उतने में सभी चीजें लगभग एक्सपायर हो चुकी होंगी। जितने भी बिल्डिंग वगैरह होंगी उनमें जंग लग चुकी होंगी और बिना मेंटेनेंस के वो जर्जर हो चुकी होंगी। मतलब अभी भी आपको जीरो से ही शुरू करना होगा। पर अब आपके पास थोड़ी रिसोर्सेज और कुछ स्किल्स होंगी जिससे आगे थोड़ी कम मुश्किलें आएंगी। तो अब आपको लाइट वगैरह का इंतजाम करना होगा। आपको काफी डर लग रहा होगा, पर इसके साथ क्योंकि अब आप इस पूरे शहर के राजा हो, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। किसी जगह पर खाओ पियो या सोते रहो। शहर के बैंक में रखा पैसा, सोना सब आपका। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों तक तो आपको इसमें मजा आएगा। फिर आपको बहुत अकेलापन सा फील होने लगेगा और आप बाकी इंसानों को भी ढूंढने की कोशिश करोगे, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमें अच्छा लगता है जब हमारे साथ कोई होता है। अब धीरे धीरे कुछ साल और बीत गए। आपकी तरफ बाकी लोग भी धीरे धीरे अपनी जगह से निकलने लगे और अब आपका एक छोटा सा पोस्ट एपोकलिप्टिक सर्वाइवल ग्रुप बन गया है। आप साथ में घूमो फिरो, ऐश करो। जितने तरह के एक्सपेंसिव कपड़े मॉल में दिखे झट से पहन लो, या फिर कुछ भी मत पहनो, मर्जी आपकी है, क्योंकि अब आपको देखने के लिए और रोकने के लिए कोई नहीं होगा। तो कपड़े पहन के भी क्या ही करोगे। खैर, आप एरोप्लेन चलाओ, शिप चलाओ, पार्कर करने लगो, सब आपकी मर्जी। अब आपको पढ़ाई लिखाई जॉब किसी चीज की टेंशन नहीं है। वैसे अगर यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में ये लिख करके बताओ कि अगर आप ऐसी दुनिया में अकेले बचे तो आप क्या करोगे। अब इन सब चुनौतियों को पार करने के बाद एक नई दुनिया को आप शुरू करोगे और आप इसके लीडर होगे। इस सफर में आपको कई और लोग मिलेंगे और उन लोगों में अगर कोई फीमेल हुई या कोई अपोजिट जेंडर हुआ तो वही होता है जो होगा। क्या लगा मैं कहीं चला गया? हाँ, वो एक्चुअली मैं कुछ दिखा नहीं सकता ना, इसलिए वीडियो ब्लैक थी। और इस तरह धीरे धीरे कई सालों में आपका ग्रुप खेती वगैरह करके सरवाइव करेंगे और मस्ती करेंगे और पूरी दुनिया नॉर्मल हो जाएगी। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पुराने समय जैसा कोई राजा होगा या कोई लीडर होगा और चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। पर बुरी खबर ये है कि अगर आपको सफर में कोई फीमेल दोस्त नहीं मिली, या अगर आप फीमेल हो और अगर कोई मेल नहीं मिला, तो फिर कुछ सालों तक आप और बाकी सेम जेंडर के बचे हुए लोग सरवाइव कर लोगे। पर फिर दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
तो देखो, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करना वाकई में काबिले तारीफ है। और चूंकि आप वीडियो को यहाँ तक देख लियो, मतलब कि आप में भी वो बात है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, बस जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का लाइक का टारगेट सिर्फ 1000 लाइक का है, तो उसे कंप्लीट करना तुम पर ही है। और सब जगह जितनी भी ज़ॉम्बी लवर्स की कम्युनिटी है और जो भी इससे रिलेटेड चैनल है, सब में फैला दो। वैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद क्या होगा ये तो हम जान गए, और ज़ॉम्बीज पर हम ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं। पर क्या आपने मेरी स्टार्टिंग के दिनों की वीडियोस को देखा है? हाँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था। तो अब अगर उन्हें देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।